तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी, स्वागत है वापस से आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेईई मेन 2020 का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप में से ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो हमें बार बार पूछ रहे थे कि पाठशाला के रिजल्ट के बारे में बताइए। तो हम लोग आ पहुंचे हैं पाठशाला में और लगभग 42 ऐसे बच्चे हैं जिनका 92 परसेंटाइल से ऊपर आया और 64 ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेन में क्वालिफाइड कर चुके हैं। इसके साथ ही रुपेश कुमार है जिनका 173 रैंक आया, एआईआर रैंक 173 आया है। तो चलिए उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा उनका जर्नी, कैसा रहा उनका सफर पाठशाला के साथ। तो हम लोग आ पहुंचे हैं पाठशाला के डायरेक्टर आईटीएन मिस्टर जितेश भगत के पास। तो चलिए पूछते हैं क्या है उनका राय इस ग्रेट सक्सेस के बाद। कैसा लग रहा है आपको, बच्चों लोग का इतना अच्छा सक्सेस आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया, उस पर क्या राय है आपका? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एक इस टाइप के रिज़ल्ट के लिए लगभग हम लोग पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे थे और हमारी टीम, पूरी टीम हमारी लगी हुई होती थी कि कुछ एक ऐसा कुछ अंडर 500 टाइप से कोई रिज़ल्ट आए, सो दैट कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को माइग्रेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो हम लोगों पे और बच्चे यहाँ पे रुकें। क्योंकि जो फैसिलिटीज़ उनको बाहर की मेट्रो सिटीज़ में मिल रही हैं, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग इन दरभंगा इटसेल्फ। तो सेम लेवल की फैकल्टीज़ हैं और बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, मैक्सिमम आईआईटीएंस ही हैं। तो एक बहुत ही शानदार हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे दरभंगा में और यही हम लोगों को, पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, अच्छे बच्चे रुकेंगे, तब जाके जैसा अभी रिज़ल्ट हुआ है इससे और बेहतर रिज़ल्ट होगा और आने वाले समय में इस बात का हमको बिल्कुल उम्मीद है कि रिज़ल्ट दिन ब दिन बेहतर ही होता जाएगा। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि नीट का भी एग्ज़ाम हुआ है, कल ही एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ है नीट का। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द मार्क्स हमारे यहाँ से भी लगभग 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको श्योर शॉट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जो 570-72 से ऊपर वाले मार्क्स वाले हैं, लगभग 600 के अराउंड भी मार्क्स हमारे यहाँ से आ रहा है बच्चों को। तो ओवरऑल नीट में भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। तो इस साल के परफॉर्मेंस से हम लोग बहुत खुश हैं। हो सकता है कोरोना के कारण हम लोग बहुत परेशानी झेले हैं, बट ओवरऑल फाइनली हम लोगों का परफॉर्मेंस जेईई में भी बहुत शानदार रहा है और नीट में भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो सर बहुत अच्छा बात है कि बच्चे लोग इतना अच्छा कर एग्ज़ाम में, लेकिन बीच में कोविड के कारण काफ़ी बड़ा ऐसा हुआ था जो नीट और जेईई का एग्ज़ाम डिले हुआ। तो उस वक्त अचानक से ऐसा सिचुएशन में आप लोगों ने कैसे टैकल किया, कैसे सबको शांत रखा और सब चीज़ कैसे अरेंज किए? देखिए, सिचुएशन तो नो डाउट बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को कुछ पता नहीं था कि कब कोचिंग खुलने वाला है या उनकी पढ़ाई कब से रिज्यूम होने वाली है। किसी को कुछ आइडिया नहीं था और ना हम लोगों को आइडिया था, ना गवर्नमेंट कुछ क्लियर बात बता रही थी। तो उस सूरत में हम लोग फिर सोचे कि ऑफलाइन अभी हो नहीं पाएगा, तो ऑनलाइन के लिए हम लोगों ने अपना ऐप डेवलप करवाया। वो भी आईआईटीएन की टीम ही है, आईआईटी रुड़की की टीम है, उन्होंने ऐप को डेवलप किया था। तो हमने अपना ऐप डेवलप करवाया और उसके थ्रू हम लोगों ने लाइव क्लास कंटिन्यूसली चलाए हैं सारे बच्चों के। तो कंटिन्यूस लाइव क्लास एंड उस टेस्ट, वो जो अपना ऐप है, उस ऐप में टेस्ट सीरीज़ का भी पोर्टल है, तो पैरेलली हमारा टेस्ट भी होता था और हमारा क्लास भी चल रहा होता था। अब चूँकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आ गए हैं, तो 21 तारीख से स्लोली हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। स्लोली, धीरे धीरे एक दो बैच करके धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे, फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19 गिवन बाय गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर जैसे जेईई मेन का एग्ज़ाम हो चुका है अभी और अभी बच्चे लोग एडवांस की तरफ देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या आपका एडवाइस रहेगा? देखिए, अभी तो बहुत कम समय रह गया है एडवांस के लिए और इसलिए 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कि एडवांस के लिए बच्चों के बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे तभी आप एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो जेईई में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और 2-3-4 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि मैकेनिक्स और फिज़िक्स की बात करें तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स, इस दोनों को मिला के एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है।
तो जो टॉपिक्स को रिलेट कैसे करते हैं ये आना चाहिए, और ये तब आएगा जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। तो पहली बात बेसिक्स पे फोकस करना है, चैप्टर्स को कैसे को रिलेट करते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, उसके बाद की जो बात है वो ये है कि आपको अब कुछ नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसके मदद से सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने से कॉन्फिडेंस आता है। तो जो पूछे गए पिछले 20 साल 25 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को थॉरोली आप रिवाइज कीजिए, बैठ के एकदम बनाना है क्वेश्चंस को, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट देते रहिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अपने पेरेंट्स से बात किया कीजिए, अपने टीचर्स से बात करते रहिए। कुछ भी समस्या है तो जो टीचर्स हैं उनसे बात कीजिए, मेरे से बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो हमसे बात करते हैं। इनफैक्ट जो बाहर के बच्चे दरभंगा के हैं वो भी बात कर सकते हैं, बेझिझक हमारे ऑफिस में आके बात कर सकते हैं कि क्या किया जाए सर, या फिर मान लीजिए हमको डर लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो चूँकि हम इस सिचुएशन से खुद निकले हुए हैं इसलिए हमको खुद आइडिया है कि क्या क्या किया जा सकता है इस टाइम पे, और कैसे बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा सकता है, और कैसे उसके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो ये बातें हैं जो जे एडवांस के लिए बच्चों को फोकस करना है। हाँ, तो सर जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, जो थोड़े से मायूस है, तो उन सबको सर आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, कोई एक लाइन या कुछ? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिस इज़ नॉट द एंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, और ये पहला स्टेप था। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके मार्क्स कम हैं और वो चाह रहे हैं कि नहीं हमारा अच्छा होना चाहिए था, तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए, नो डाउट, सिंपल सा बात है। बट जिनका अगर मान लीजिए कि लास्ट अटेम्प्ट ही था कि अब वो ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, तो यार देखो होता क्या है कि 11th-12th का जो तुम्हारा साइंस वाला पोर्शन होता है, ये अगर अच्छे से कर लिया है तो लाइफ के किसी भी फील्ड में तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, किसी भी चीज़ में। तो अब फिगर आउट करना है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको फिगर आउट कीजिए। आपके फंडामेंटल्स, नो डाउट आपने 2 साल 3 साल अगर अच्छे से मेहनत किया है तो आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे, और फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो लाइफ में आप अच्छा कर लीजिएगा। पढ़ाई कभी भी किसी का वेस्ट नहीं जाता है, एक बार आपने मेहनत कर लिया तो ये आज न कल आपको इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो मायूस बिल्कुल नहीं होना है, अंत नहीं है, शुरुआत है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी गाइड किया कि उन्हें कैसे आगे चीज़ को टैकल करना चाहिए। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पाठशाला के डायनामिक रिजल्ट के लिए। आई होप कि ऐसे ही और तरक्की करते रहे और बच्चे और ऐसे ही अच्छा मार्क्स लाते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ है रुपेश कुमार, जिन्होंने इतना अच्छा रैंक अचीव किया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनके मुंह से खुद सुनते हैं कि क्या है उनके सक्सेस के पीछे का राज और कैसे उन्होंने इतना मेहनत से इतना अच्छा रैंक अचीव किया। अच्छा रैंक ला के आपको इतना अच्छा स्कोर किया आपने, तो बताया। मुझे काफ़ी खुशी मिला यह रैंक सुन करके। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मैं इतना अच्छा रैंक कर सकूं, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास था कि इतना अच्छे से तैयारी करूं ताकि इतना रैंक हो सके। सपोर्ट आपको कहाँ से मिला इतना अच्छा, मतलब रैंक अचीव करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? हमें मोटिवेशन हमारे शिक्षकों ने काफ़ी सारे योगदान दिए, जिसमें हमें बहुत सारे गलतियां भी हुए, जिसमें हमारे शिक्षक ने काफ़ी योगदान किए। फैमिलियों ने भी काफ़ी सारे मदद किए, हर समय सपोर्ट किए, और हमारे शिक्षक ने भी काफ़ी मदद किए और समय समय पर टेस्ट देने के लिए बोलते थे, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होता। रुपेश, हमें बताइए कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, जब कोविड के कारण एग्ज़ाम इतना बार डिले हो गया, तब कैसे आपने अपने मन को शांत रखा और उस समय कैसे अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया? हमें पता था कि जेईई मेन का एग्ज़ाम देना है, जिस कारण हम अपना कंटिन्यूटी बनाए रखे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से की है। सब कुछ ऑनलाइन आप लोगों ने अरेंज किया, ऑनलाइन पढ़ते रहे सब कुछ लगातार? जी हाँ, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, जिस कारण टेस्ट अपना देते थे और उसी क्वेश्चन को बार बार अपना प्रैक्टिस करते थे। मतलब वही पाठशाला के जितना टेस्ट होता था आप ज्वाइन किए रहे, लगातार पढ़ते रहे, क्वेश्चन को रिपीट करते रहे बार बार। तो रुपेश, अब हमें बताइए कि अगर पाठशाला से किस तरह की मदद मिली आपको इतना अच्छा रैंक अचीव करने के लिए? डाउट क्लियर करवाते थे, और क्लास ख़त्म होने के बाद भी हमें शिक्षकों ने अलग से बैठा करके डाउट सब क्लियर करवाते थे। रात में भी बहुत सारे
सब क्वेश्चन को सॉल्व करवाते थे, जिस कारण इतना अच्छा। ओवर टाइम या क्लास खत्म होने के बाद भी रात में रुकते थे। हाँ। और सर लोग आपके साथ बैठ के खुद सारा क्वेश्चन सब मतलब सॉल्व करते थे। जी, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बैठ कर के भी हम लोग रात में भी सॉल्व करते थे, जिसमें हमारे सौरभ सर काफ़ी सारे मदद किए। फिर हम सब पर्सनली ध्यान दिए और हम लोग को बार बार मोटिवेट करते रहे, जिस कारण इतना अच्छा रैंक अचीव कर पाए। तो रुपेश, अब हमें बताएं कि आपकी क्या रूटीन थी, पूरा आना यहाँ पे पढ़ना, यहाँ से जाना, तो उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, मैंने अपना रूटीन एक बनाए हुए थे, 6 से 7 घंटा की शेड्यूल था, जिसमें हम अपना सेल्फ स्टडी करते थे। उसके बाद यहाँ जब आते थे तो क्लास रूम में अपना पढ़ाई हो जाने के बाद थोड़ा रुकते थे, जिससे हमें बहुत सारा डाउट था जो हमारे शिक्षकों से डाउट क्लियर कर लेने के बाद ही यहाँ से हम लोग जाते थे। मतलब जिस दिन का डाउट है उसी दिन क्लियर करते नहीं हुआ तब तक बैठे रहते थे सर के साथ पूरा बने हुए हैं, एकदम पढ़ते रहे। और जब डाउट क्लियर हुआ, चाहे रात भी हो जाए, फिर भी बैठे रहते थे जी, पढ़ते पढ़ते। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रुपेश कुमार ने हमें बताया कि कैसे वो पूरा डेडिकेशन के साथ बैठे रहते थे, यहाँ पे आते थे, पढ़ते थे, क्लास ख़त्म होने के बाद भी रात तक बैठे रहते थे, और सेम डाउट जब तक होता था वो सब क्लियर करके घर जाते थे, फिर वापस आते थे, उसी एनर्जी के साथ पढ़ते थे। ये कंटिन्यूटी इन्होंने मेंटेन करके रखी पूरा थ्रू आउट में, यहाँ तक कि जब एग्ज़ाम डिले हुआ उस वक्त भी सब कुछ मेंटेन करके रखा, और इसी के कारण इनका इतना अच्छा रैंक आया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रुपेश, आपका बहुत अच्छा रैंक आया है जेईई में। आई होप कि आप और आगे तरक्की करें और आगे नाम कमाएं अपना। आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।